अच्छा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम उसी बारे में बात कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, स्टेबिलिटी। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या होते हैं, स्टेबिलिटी क्या होते हैं, और बेस के ऊपर हम आज कोशिश करेंगे कि हम कोई ऐसी चीज एस्टैब्लिश कर सकें जिससे ये पता चल सके कि कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर या रोबोटिक्स में ही यूज नहीं होते, वो ओवरऑल आप कहीं भी इनको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास इदारे हैं, लेट्स से भी बहुत रिसेंटली एक हम बड़ी बात कर रहे थे बिलियन ट्री सुनामी के बारे में, और अगर आप लोगों को किसी को जॉब मिल जाती है और आप कंट्रोल सिस्टम में आपने कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ डिग्री ली हुई है, और आपसे कहा जाता है कि बताएं कि फ्री पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे की जाएगी, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल ऐसी दी जाए जिससे हम लोग क्या होगा। लेकिन उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम पॉइंट होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक्स डॉट इक्वल है ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। तो ये क्रॉस वाली टर्म होती है, ये बेसिकली डिनोट करती है सिस्टम डायनामिक्स को, और ये जो पार्ट होता है ये बता रहा होता है कि सिस्टम बिहेव कैसे कर रहा है या उसका प्लांट क्या है, सिस्टम कैसे काम करेगा हमारा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमारा जो सिस्टम के डायनामिक्स है, सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाए। दिस कैन आल्सो कॉल दिस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सर
सर आपका माइक म्यूटेड है। जी, मेरी अभी तक आवाज आ रही थी? कुछ समझ आया कि अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया? सर वो म्यूट हो गया था आपका माइक दरमियान में। किस पॉइंट पे म्यूट हुआ था बता सकते हैं? सर ये x डॉट इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर। यस। अच्छा, तो बात यहाँ पे मैं ये कर रहा था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारा सिस्टम डायनामिक या सिस्टम स्टैटिक हो जाता है। सिस्टम के डायनामिक्स है वो जीरो हो जाती है। तो सिस्टम के डायनामिक्स बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव टर्म होती है। तो वहां से इसको अगर हम जीरो पुट करते हैं तो इस इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस बी एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो हो जाएगी। और यहाँ से देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम पॉइंट बनते हैं, इसमें दो इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जीरो और ए और बी, ये दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग योर मैटलैब या एक्सेल या कोई भी आप चीज यूज करते हैं, तो इसका प्लॉट कुछ इस तरह का बनेगा कि एक ए वैल्यू होगी जिसको हम जीरो कह रहे हैं, और ए और बी वैल्यू कुछ समथिंग यहाँ पे कर जाएगी, और आपका जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये भी टूवर्ड्स इन्फिनिटी आ रहा है और ये भी टूवर्ड इन्फिनिटी जा रहा है। अब इसमें ये दो पॉइंट्स हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसमें से कौन सा पॉइंट स्टेबल है, कौन सा पॉइंट अनस्टेबल है, वो चीज अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले देख लेते हैं कि अनस्टेबल क्या होता है ताकि इसको समझना आसान हो। So let's talk about a simple example. Sorry. सपोज करें आपको कहा जाता है कि हमारे पास ये है डायनामिकल इक्वेशन ट्री ग्रोथ की। ठीक है, ट्री पॉपुलेशन की। ये हमारे ट्री जो है, ट्री की पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली इस ये इक्वेशन गवर्न करती है। तो अगर हमारे पास टी डॉट या बढ़ेगा या वो कम होगा या वो अनचेंज होगा, जीरो होगा, इस केस का मतलब क्या है कि हमारा जो ट्री है वो ग्रो कर रहा है, ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, बेसिकली दरख्त बढ़ रहे हैं इन नंबर्स। और इसका मतलब क्या है कि ट्रीज हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ ट्रीज अनचेंज है। मतलब मैं 10 दरख्त लगाए थे और 10 साल बाद भी दरख्त 10 दरख्त ही लगे हुए हैं, वो किस वजह चलेगा? हमारे पास 10 दरख्त थे, साल के बाद 9 रह गए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डायनामिक्स है कम हो रहा है। और 10 लगाए थे 11 हो गए हैं, तो वो तो मतलब है हमारे पास डायनामिक्स बढ़ रहे हैं। अब आपसे कहा जाता है कि ऐसा पॉइंट बताएं जहाँ पे हमारे पास डायनामिक्स जीरो हो जाए, मतलब हमारे पास जो ट्रीज हैं ना वो बढ़े ना वो कम हो, जितने हैं उतने ही रहें। तो आप उसके लिए अगर टी डॉट जीरो पुट करते हैं तो यहाँ से आप कह सकते हैं टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू फोर। अगर हम जो वैल्यू फोर है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास दरख्त बढ़ रहे हैं। अब इसको इंटरप्रेट करने के दो तीन तरीके। एक तरीका तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास हर साल 4 दरख्त एक्स्ट्रा खुद से लग जाते हैं। तो अगर आप हर साल 4 दरख्त काटते रहें तो आपके पास जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो बराबर रहेंगे। ठीक है, दूसरा आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास 4 दरख्त है और 4 के 4 ही हैं, लेकिन इस केस में वो 2 नहीं होगा क्योंकि
हम सिस्टम डायनामिक्स की बात करें तो t=4 का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपकी बात स्टैटिक होती है वहाँ पे हर साल 4 बर्फ लग रहे हैं और आपने इन 4 बर्फों को काटते जाना है। अब ये t=4 स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसकी 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो अगर हम एज्यूम करते हैं हमारा क्रिटिकल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट वो लेट्स से ए है, ठीक है, और आपके पास एक रियल एक्सेस है जिसपे आपके पास ये वाला पॉइंट ए था, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, इस साइड पे इंक्रीज हो रहा है, इस साइड पे डिक्रीज हो रहा है। अगर ए लेस से 0 है तो इधर 1 है, यहाँ 2 है, इधर -1 -2। अब अगर आप वो इक्वेशन जहां से आपने अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया है उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें जो ए से बड़ी हो, लेट्स नॉट कॉल दिस ए, कंफ्यूजन से बचने के लिए क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाला है 4 और ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है 4, दिस इज 5 6 3 2। अब अगर आप 4 को पुट करते हैं इनटू दिस इक्वेशन t-4 तो आपके पास वैल्यू 0 आती है, तो मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट है। अगर आप उसमें 5 6 7 बढ़ा करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा क्योंकि 5 - 4 इज 1, 6 - 4 इज 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ